हयात हाशमी के मोबाइल से जो जानकारी मिली है उसकी पत्नी भी इन्वॉल्व है और ये लोग मेन एक्यूज हैं इस पूरे मामले में, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए मैं आपसे पूछूंगी। साध्वी प्राची भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साध्वी प्राची जी, खोलकर आप नुपुर शर्मा का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उस बयान का तो समर्थन नहीं किया जा सकता ना जिससे भारत सरकार ने भी किनारा कर लिया है। बयान तो गलत है। देखिए चित्रा जी, कतर केवल 29 लाख की आबादी का देश है और हिंदू देवी देवताओं की जो पेंटिंग बनाने वाला हुसैन, आप सब जानते, पूरा विश्व जानता है। कतर ने इस हुसैन को दी थी ना नागरिकता, किस आधार पर नागरिकता दी थी भाई? हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले हुसैन को वो नागरिकता दे देते हैं। जाकिर हुसैन को सबने देखा, मलेशिया ने शरण दे दी, जो हिंदुस्तान के विरोध में काम करते हैं, जो हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं। कतर भी उसको शरण देता है, मलेशिया भी शरण देता है। और जब बात कोई अपमान नहीं किया, अगर देखा जाए नुपुर ने कोई अपमान नहीं किया। जब उनको तो इतना भारत सरकार बेवकूफ उकसाया गया, फिर आप भारत सरकार को बार बार, तो वो क्या कहती? हमारे शिवलिंग को फवारा फवारा क्यों चिल्लाया गया भाई? जरा बताइए तो सही। शिवलिंग वाला मामला तो कोर्ट में है ना अभी साध्वी प्राची जी? कोर्ट में है, लेकिन बात ठीक है चित्रा जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, कोर्ट का सम्मान भी करती हूँ, लेकिन जो वहां पर खुदाई के दौरान जो हमारे साक्ष्य निकले हैं उसको क्या नकार देंगे हम? ठीक है, ठीक है, क्या ये देश नकार सकता है? ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, नुपुर शर्मा ने जो कहा उसकी सजा उनको मिल गई, उनके बयान को कतई ठीक नहीं ठहराया जा सकता है और इसी वजह से पार्टी ने उसे किनारा कर लिया है। लेकिन जो बातें यहां पर साध्वी प्राची की ओर से भी की जा रही हैं, अगर एक धर्म के जो बड़े लोग हैं उनका पालन होना चाहिए तो दूसरे भी धर्म का उतना ही सम्मान होना चाहिए ना। और खासतौर से ये कानपुर से जो तस्वीरें सामने एक बार दिखाइए 39 शहरों को, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। एक धर्म के लिए नियम अलग, दूसरे धर्म के लिए नियम अलग, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने कई बार टीवी पर भावनाएं आहत है उनकी भी, क्यों कहा गया उनके शिवलिंग को फव्वारा? सुन लीजिए। देखिए, हमने शिवलिंग को फव्वारा नहीं कहा, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के आदेश पर वहाँ जो है उसको फ्रीज किया गया। इन्होंने खुद कहा है कि वो शिवलिंग है, हमने तो नहीं कहा। हम तो पहले से उसको फव्वारा कहते आए हैं। अगर हम उसको फव्वारा कह रहे हैं, दावा तो ये कर रहे हैं, हमने तो दावा नहीं किया, दावा ये कर रहे हैं। और दावा करने के बाद बाबा आगे ये भी इन्होंने ही कहा। हम उसको ये थोड़ा कहना शुरू कर दें कि नहीं ठीक है बाबा आगे ये शिवलिंग है, हम तो फव्वारा ही कहेंगे चूंकि फव्वारा है। उस फव्वारे को आखिरी बार चलते हुए किसी ने देखा नहीं है। सुनिए, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी के आस्था आहत होती है। दूसरी बात, ये जो कानपुर की घटना है, देखिए जब भी कोई घटना होती है चित्रा दी, ये आप समझिए अच्छी तरह, जब भी कोई घटना होती है तो उसके जड़ में पहुंचा जाता है। ये घटना होने का कारण क्या है, क्यों ये घटना घटी, क्यों इस तरह का मामला हुआ। जब हम देखते हैं कि वहां जो कॉल हुई थी या वो वापस हुई, वो कॉल क्यों हुई थी? क्योंकि माँ आयशा के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत बातें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने कही, उस पर वो कॉल हुई थी। ये भी आपको मानना जानना पड़ेगा। लेकिन वो कॉल वापस हुई नहीं हुई, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इसके साथ खड़ा नहीं हूं कि जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, सुन लीजिए। पेट्रोल नहीं, एक सेकंड सुनिए ना सर, एक सेकंड सुनिए ना सर। नुपुर शर्मा का बयान कतई गलत है, उसके साथ स्टैंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या रिएक्शन पूरे कानपुर को दहलाने की साजिश रची जाएगी जब पीएम और राष्ट्रपति वहां पर हो? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। वहां पर ये कौन से उपद्रवी तत्व हैं मुझे जो पेट्रोल बम बनाते हैं और उसके बाद लोगों पर फेंकते हैं? पुलिस वालों के ऊपर कैसे पत्थरबाजी, इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि यूनिफॉर्म में अगर पुलिस वाले हैं तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं? जवाब तो नहीं देने दीजिए। देखिए, जो आदमी घटना करता है, किसी घटना में लिप्त पाया जाता है, कानून अपना काम करेगा, वो तो कानून का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। लेकिन लेकिन अपना काम कर रहा है ना, 40 शहरों को बेनकाब किया गया है, फिर कहा जा रहा है खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आपको याद होगा, आपने खबर देखी होगी, एक लड़के ने शिवलिंग के साथ अपमानजनक बात की थी लीची का आकार बताकर,
उसको तुरंत पकड़ा गया, तुरंत जेल में डाल दिया गया। नुपुर शर्मा ने आज से 20-25 दिन पहले यह बयान दिया था, आज तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? यह क्या दोहरा मापदंड नहीं है? यह क्या सोचने की बात नहीं है? मैं साजिद रशीदी इस बात के लिए बार बार कहता हूं कि ऐसा कानून देश में होना चाहिए, जो भी आदमी किसी आस्था को चोट पहुंचाना चाहे, किसी की आस्था को, उसको तुरंत जेल में डालो और इतनी सख्त सजा दो ताकि वो दूसरी बार या दूसरा कोई आदमी इस तरह। यहां साध्वी प्राची बैठी हुई है और अपूर्णा जी बैठी हुई, बाकायदा समर्थन कर रही है उनका। जवाब दीजिए। सरकार के खिलाफ होकर समर्थन कर रही है, ये कितनी बड़ी बात है? आप इस पर बोलना नहीं चाहते? 29 लाख की आबादी वाला देश नूपुर को धमकी दे रहा है। अरे उसने हुसैन को क्यों शरण दी, जरा बताओ रसीदी, चैनल पे बैठ करके। भाई पूरा देश जानता है हुसैन ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया कि नहीं किया। चित्रा जी जरा पूछो, कितनी अगर फिदा हुसैन ने अपमान किया है तो उनकी जिंदगी कहां गुजरी है पता है आपको? कहां गुजरी है? देश निकाला दे दिया गया था उनको। उनकी मौत कहां हुई आपको पता है? आप लोग पढ़ के तो आते नहीं हो, जानकारी आप लोगों को पूरी होती नहीं है। जो चाहे मुसलमान के खिलाफ बोलना है। अरे फिदा हुसैन को तो देश निकाला दे दिया गया था, उनकी मौत भी देश से बाहर हुई है। आप कहां की बात कर रही हो? फिदा हुसैन को लेकर आ रही हो। उसको सजा मिल गई क्या? फिर किरदार तक पहुंच गए, वो चले गए। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि साध्वी जी आपकी आवाज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आ रही है, उसको मैं तुरंत दुरुस्त करवाती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए, कानपुर में जो उपद्रवी हैं उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं, एक एक करके वो 40 चेहरे इस वक्त देश के सामने हम रख रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रचते हैं? चित्रा जी, जो दंगाई दिल्ली से लेकर के कानपुर तक बैठे हैं, उन सारे के सारे दंगाइयों पर एक मुश्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन राष्ट्रपति हैं वहां प्रधानमंत्री जी हैं वहां पर, उस दिन जो है पेट्रोल पंप से अगर बोतल में पेट्रोल लिया जा रहा है तो एलआईयू क्या वहां अंडे छील रही थी? क्या लोकल प्रशासन और योगी सरकार के जो तमाम अमला था और योगी सरकार थी, वो क्या कर रही थी वहां पर? ये कोई बताएगा हमें? पत्थर इकट्ठे हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, कोई बताएगा हमें? नूपुर शर्मा दिल्ली में बैठ करके दंगा फैलाती है, और कानपुर में जिस आदमी ने बंद की कॉल दी थी, योगी सरकार ने क्या उससे बात की थी कि भाई उस दिन प्रधानमंत्री जी हैं, उस दिन क्या नाम राष्ट्रपति जी हैं, इतना वीआईपी मूवमेंट है, आप बंद किसी और दिन रख लेना? ये किसी ने बात की? किसी सरकार के किसी कारकुन ने बात की किसी से? नहीं की। क्यों? क्योंकि अभिमानी सरकार अपमान करने पे तुली हुई है देश के संविधान का। और जब एक कतर जैसे छोटे देश ने आईना दिखाया है तो आज उल्टी सीधी बातें की जा रही है। और कतर तो छोड़िए चित्रा जी, हमें शर्म आ रही है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार हमें आईना दिखा रही। तालिबान, वो तालिबान जो खुद आतंकवाद की जननी है, वो भारत सरकार को नसीहत दे रहा है। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच की वजह से। भारत को शर्मिंदा, भाई भारत को शर्मिंदा हो, भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच शर्मिंदा हो, भारतीय जनता पार्टी के जहरीले नेता शर्मिंदा हो। आपके नेता कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि दुनिया भर में बीजेपी की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ये ओआईसी के 27 देश क्या दुनिया है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं क्या दुनिया है? क्या दुनिया इसके बाहर नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप अमेरिका को दुनिया नहीं मानती, आप क्या नाम ऑस्ट्रेलिया को दुनिया नहीं मानती, आप कनाडा को दुनिया नहीं मानती, फ्रांस को दुनिया नहीं मानती, इटली को दुनिया, फ्रांस क्या नाम इंग्लैंड को दुनिया नहीं मानती, 27 मुल्कों के साथ पूरी यूरोपियन यूनियन की आप बात कीजिए, जहां जयशंकर जी एक अच्छा जवाब देके आए थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पहले जवाब दिया था। भारत सरकार ने तो ओआईसी को जवाब दिया है ना कि सेकुलर कंट्री पर जिस तरह का दाग लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। जवाब भी तो दिया गया है भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार ने, और हम लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए क्यों बैठे रहते हैं दुनिया भर के मुल्कों से? एक देश के तौर पर क्या हिंदुस्तान को दुनिया भर के मुल्कों के सर्टिफिकेट की जरूरत है? सुरेंद्र राजपूत जी, घर के भीतर की चीजें क्या घर के भीतर नहीं सुलझाई जा सकती हैं? हम इतने ज्यादा उछलने क्यों लगते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 170 मुल्कों में घूमते फिरते हैं।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां से कभी अमेरिका से सर्टिफिकेट लाते हैं, कभी टाइम मैगजीन से सर्टिफिकेट लाते हैं, कभी फ्रांस से सर्टिफिकेट लाते हैं, और कभी तो इमरान खान से सर्टिफिकेट लाते हैं बगल में। चित्रा जी, आप तो स्वयं उसकी डिबेट किए हो।